सन 1857 की क्रांति का नाम लेते ही झांसी की रानी, तात्या टोपे और मंगल पांडे का स्मरण होता है। लेकिन भारत के अनगिनत गांवों में ऐसे भी वीर थे जिनका नाम इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुआ। ये कहानी ऐसे ही एक अनसुने नायक की है। ओडिशा के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था देवगढ़। यहाँ रहता था एक 19 वर्षीय युवक वीरन। वो कोई राजा नहीं था, न ही किसी सेना का सेनापति। वो एक साधारण लोहार का बेटा था, जिसकी हथौड़ी से केवल खेती के औजार नहीं बल्कि उम्मीदें भी गढ़ी जाती थीं। वीरन के पिता हमेशा कहा करते थे, लोहे की असली ताकत उसकी धार में नहीं बल्कि उसे पकड़ने वाले के इरादे में होती है। एक दिन अंग्रेज अधिकारियों ने गांव में आकर नया कर लगा दिया। किसानों की फसलें जब्त होने लगीं। विरोध करने वालों को सरेआम कोड़े मारे जाते। वीरन ने अपनी आंखों से अपने पिता को अपमानित होते देखा। उस रात उसने पहली बार हथौड़ी नहीं बल्कि तलवार उठाई। लेकिन उसने बदला लेने की जल्दबाजी नहीं की। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। किसी के पास तलवार नहीं थी, किसी के पास बंदूक नहीं थी, फिर भी सबके पास एक चीज थी, अपने देश के लिए जीने और मरने का साहस। जंगल के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते थे कि सदियों पहले यहाँ एक गुप्त सेना प्रशिक्षण लेती थी। उसी मंदिर में हर रात मशालों की रोशनी में अभ्यास शुरू हुआ। दिन में सब किसान बन जाते, रात में योद्धा। कुछ महीनों बाद उनकी टोली इतनी मजबूत हो गई कि अंग्रेजों के रसद के काफिले गायब होने लगे। हथियार रहस्यमय तरीके से ग्रामीणों तक पहुंचने लगे। अंग्रेज अधिकारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सेना के ये हमले कौन कर रहा है। उन्होंने वीरन को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोला। यहाँ तक कि बच्चे भी अंग्रेजों को गलत दिशा बता देते। एक दिन एक बूढ़ी महिला अंग्रेज कप्तान से बोली, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो किसी एक इंसान का नाम नहीं, वो तो हर भारतीय के दिल में बसता है। कप्तान क्रोधित हो उठा। उसने पूरे गांव को जलाने का आदेश दे दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। लोग अपने घर बचाने दौड़े। इसी अफरा तफरी में वीरन सामने आ गया। उसने अकेले ही दर्जनों सैनिकों का सामना किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, लेकिन अंग्रेजों की बंदूकें ज़्यादा शक्तिशाली थीं। एक गोली उसके कंधे में लगी, दूसरी उसके पैर में। फिर भी वो लड़ता रहा। जब उसके हाथ से तलवार गिर गई, उसने मिट्टी उठाकर अपनी मुट्ठी में भर ली। उसने मुस्कुराकर कहा, जिस मिट्टी के लिए जिया हूं उसी में मिल जाना मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अंग्रेज कप्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। कप्तान ने घोषणा की, अगर किसी ने इस लड़के का साथ दिया तो पूरा गांव खत्म कर दिया जाएगा। चारों ओर सन्नाटा था। तभी वीरन की माँ आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गर्व। आज से ये मेरा बेटा नहीं, भारत माता का बेटा है। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। किसी ने सिर नहीं झुकाया। अंग्रेजों ने वीरन को फांसी की सजा सुनाई। फांसी से एक रात पहले जेल का एक भारतीय पहरेदार उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वीरन मुस्कुराया, डर तो उन्हें होना चाहिए जो अन्याय करते हैं। हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगली सुबह हजारों लोग दूर दूर से आए। फांसी के तख्ते पे चढ़ते समय वीरन ने जोर से कहा, अगर मेरा नाम इतिहास में न भी लिखा जाए तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। रस्सी खिंच गई, लेकिन उसकी आवाज़ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि विद्रोह समाप्त हो जाएगा, पर हुआ उल्टा। देवगढ़ के हर घर से एक नया वीर निकल आया। किसानों ने खेती के साथ साथ संघर्ष भी जारी रखा। महिलाओं ने संदेश पहुंचाने का काम संभाला। बच्चों ने जंगलों के गुप्त रास्ते याद कर लिए। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने उस पूरे क्षेत्र को विद्रोही इलाका घोषित कर दिया, लेकिन वे कभी समझ नहीं पाए कि किसी एक व्यक्ति को मारकर विचारों को नहीं मारा जा सकता। समय बीतता गया, देश आज़ाद हुआ, नई सड़कें बनी, नई पीढ़ियां आईं, देवगढ़ बदल गया, पुराना शिव मंदिर खंडहर बन गया। लेकिन हर वर्ष बरसात की पहली रात गांव के लोग वहां एक दीपक जलाते हैं। कोई भाषण नहीं होता, कोई सरकारी समारोह नहीं होता, बस एक दीपक और एक मौन प्रण। जब तक इस मिट्टी में न्याय, साहस और स्वतंत्रता का सम्मान रहेगा, तब तक वीरन जैसे अनसुने नायक कभी नहीं मरेंगे। आज भी यदि कोई उस मंदिर की टूटी हुई दीवार पर ध्यान से देखे तो पत्थर पर उकेरे गए कुछ शब्द दिखाई देते हैं। नाम मिट सकते हैं, लेकिन बलिदान नहीं। शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
इतिहास केवल उन लोगों का नहीं होता जिनके नाम किताबों में लिखे जाते हैं। इतिहास उन अनगिनत लोगों का भी होता है जिन्होंने बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी पहचान और बिना किसी उम्मीद के अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी कहानियां हवा में हैं, नदियों की लहरों में हैं, पहाड़ों की चुप्पी में हैं, और हर उस भारतीय के दिल में है जो ये मानता है कि सच्चा देशभक्त वो नहीं जो केवल देश से प्रेम की बातें करे, बल्कि वो जो सही समय आने पर उसके लिए खड़ा भी हो। समर्पण, साहस और बलिदान, यही उन अनसुने भारतीय नायकों की अमर विरासत है।